हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक। स्टॉक नॉलेज में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज बात करते हैं एक शेयर जो एफएमसीजी के अंदर आता है, आईटीसी लिमिटेड। एक बहुत अच्छा शेयर है। इसने अपना सबसे पहला जो स्टार्ट किया था बिजनेस, वो सिगरेट और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आइए दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका क्या अपडेट है आज का। दोस्तों, इसका एक बहुत प्यारा अपडेट आ रहा है जिसको अपन हिंदी में समझते हैं। पहले, आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, सनराइज़ फूड्स को खरीदेगी कंपनी। सनराइज़ फूड्स एक स्पाइस की कंपनी है जो मसाले बनाती हैं। दोस्तों, इसके बारे में आइए जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने कहा है कि वो मसाले बनाने वाली कंपनी सनराइज़ फूड प्राइवेट लिमिटेड SFPL मतलब सनराइज़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। हालांकि कंपनी ने सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने यह कहा कि 1800 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये के आसपास का हो सकता है। बहुत बड़ा पैसा अमाउंट होता है दोस्तों। कंपनी ने कहा कि उसने SFPL के साथ एक शेयर खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मसालों के कारोबार में उसकी स्थिति मजबूत है और आईटीसी का कहना है कि इस सौदे से उनके उत्पादों का पोर्टफोलियो बढ़ेगा और मसालों के कारोबार में उसकी स्थिति मजबूत होगी। आईटीसी ने एक बयान में कहा, सनराइज़ के पास 70 सालों से अधिक की विरासत है। मतलब ये जो सनराइज़ मसाले की कंपनी है, इसका 70 साल पहले से मार्केट में है। ये वह मसालों की श्रेणी में तेज़ी से वृद्धि करने वाला ब्रांड है। सनराइज़ पूर्वी भारत में बाज़ार में स्पष्ट तौर पर अग्रणी है। कंपनी ने कहा कि ब्रांड ने क्षेत्रीय स्वाद और तरजीह के आधार पर अपने उत्पादों का पोर्टफोलियो तैयार किया है। इसके दम पर उसने कई सालों के दौरान प्रतिबद्ध ग्राहक बनाए हैं। आईटीसी ने कहा है कि प्रस्तावित अधिग्रहण आईटीसी के एफएमसीजी कारोबार को मुनाफे के साथ तेज़ी से बढ़ने की रणनीति के अनुकूल है। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार इस सौदे में जेएम फाइनेंशियल सनराइज़ की सलाहकार रही है। दोस्तों, ये जो 2000 करोड़ का सौदा है, ये बहुत बड़ा सौदा है। वैसे भी आजकल तो अब तो मार्केट के अच्छे प्लेयर्स आईटीसी को एक अच्छे एफएमसीजी सेक्टर से ताल्लुकात रखने वाला शेयर मानते हैं, वरना पहले तो सारे लोग इसको तंबाकू से रिलेटेड ही शेयर समझते थे, कंपनी समझते थे। दोस्तों, आइए इसका एनएसई पे जानते हैं एक बार सारा हिसाब किताब, कारोबार इसका समझते हैं। दोस्तों, इसकी प्रीवियस क्लोज था, वो था 188 रुपया 95 पैसा और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ था 188 पे। इसका हाई गया था 191 रुपया 90 पैसा, लो गया था 184 रुपया 60 पैसा पे और इसका 52 वीक हाई दोस्तों 305 रुपया 60 पैसा और 52 वीक लो 134 रुपया 60 पैसा। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक का ये सारा हिसाब किताब है, इस वजह से इतना लो पे चला गया था, वरना ये शेयर वाकई में बहुत मजबूत शेयर है, बहुत प्यारा शेयर है। और दोस्तों, मुझे लगता है एफएमसीजी के जितने भी शेयर है उसमें सबसे कम पीई जो है इसी की है, अप्रोक्स 15 to 17 के आसपास है। दोस्तों, ये लास्ट टाइम इसकी ट्रेडिंग जानते हैं कैसे हुआ है। दोस्तों, इसमें 3,90,13,806 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 76,24,915 शेयर्स डिलीवरी में माल उठाई गई है। 19.5% का डिलीवरी क्वांटिटी में उठाया गया था। दोस्तों, अपने आप में ये बड़ी बात है। आईटीसी बहुत दिग्गज शेयर है, बहुत दिग्गज शेयर है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप भी आईटीसी में अपना एक अच्छे मोमेंट में अपने पोर्टफोलियो को बरकरार रखें इसे लेके। दोस्तों, ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन सिग्नल में ही लेके जाएगा। अभी तो ये काफ़ी अपने 52 वीक हाई से बहुत लो में मिल रहा है और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, ये टिकर टेप के माध्यम से जानते हैं। पहले दोस्तों इसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं अपन। ये 24 मई को कोई अपडेट आया, आईटीसी हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग शेयर परचेस एग्रीमेंट। दोस्तों, ये कुछ शेयर खरीदने का जो एग्रीमेंट है, ये उसी का अपडेट है। दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बात आपको जान के हैरानी होगी कि इसके प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप के पास एक भी शेयर नहीं है, बिल्कुल जीरो है शेयर। इसकी जितने भी शेयर्स हैं पब्लिक, यहाँ तो खैर इसने पब्लिकली लिख दिया 100%, लेकिन इसको अच्छे से जानते हैं टिकर टेप के वेबसाइट से कि दोस्तों इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन जानते हैं। सबसे पहले
दोस्तों इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 9.93 है, मतलब अप्रोक्स 10 मान लो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसकी 42.46% की है। फॉरेनर्स के पास FIIs के 14.64 14.64% है। और सबसे ज़्यादा शेयर्स आम पब्लिक के पास है 42.89%। दोस्तों ये धीरे धीरे तो चलता है, लेकिन बहुत लंबे रेस का घोड़ा है ये। मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ITC का शेयर। ये अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और कुछ समय देते हो तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको देगा ही देगा। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उससे ये लेस है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों ये बहुत लेस है, लेकिन अभी कोविड पैंडेमिक में ये आपको एक दोबारा से ग्रैब करने का मौका दिया है, और मुझे लगता है कि आपको ग्रैब करना चाहिए। एक अच्छी होमवर्क खुद से करके, खुद से एक बार रिसर्च करें आप, और फिर आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका होमवर्क होगा कि आप इसे लें, पर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा शेयर होगा। रिटर्न्स वर्सेस FD रेट्स। स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। दोस्तों अपन बैंक में जो पैसा रखते हैं ये उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। बैंक देता ही कितना पे अपने को 6 से 7 या 10% तक, 10 तो देता नहीं है, 6 से 8 तक दे देता है, लेकिन ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न। ये हमेशा डिविडेंड भी बहुत अच्छे से देता रहता है। एंट्री पॉइंट के बारे में ये टिकर टेप का कहना ये है, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवर बजट जोन। दोस्तों ये ओवर बजट जोन में नहीं है, मुझे लगता है कि इसे ले लेना चाहिए। आइए दोस्तों इसको एक बार रिटर्न्स के बारे में जान जाते हैं। दोस्तों ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका जो रिटर्न था वो -1.37 था, और एक हफ्ते में इसका जो रिटर्न था वो 12.5% का था। और एक महीने की अगर रिटर्न की बात करें तो ये 3.5% का था, और एक साल में बात करें तो ये नेगेटिव होना चाहिए। हाँ दोस्तों ये 35.92% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये शेयर आपको कभी नुकसान, एटलीस्ट अभी तो मुझे नहीं लगता ये काफ़ी सालों तक पहुंचाएगा। और लास्ट 5 सालों की बात करें, 5 सालों में भी ये -11% का है लगभग। लेकिन अब 5 सालों से अगर अधिक का जाए तो ये दिखाता है अपने को, ये शेयर आखिरी जो 2002 में 12 तारीख को ये 15 रुपये के आसपास में मिला करता था दोस्तों। सन 2000 में ये मिलता था 18 का, और आज 20 साल बाद इसका जो शेयर है ये 850% बढ़ा हुआ है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कितने परसेंट। 79% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। मतलब कि 80% जो एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं इनके पास, इन लोगों ने एनालाइज़ किया है कि इसे ख़रीदना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो मेन बिजनेस है वो तो गुटखा का है, ये सिगरेट का है दोस्तों। इंडियन किंग्स करके एक सिगरेट आता है, क्लासिक सिगरेट, गोल्ड फ्लैग तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट सिगरेट रहा है। और सबसे ज़्यादा सिगरेट में बिकने वाला अगर कोई है कंपनी तो वो गोल्ड फ्लैग का ही है, और नेवी कट। इन चारों को ये इनकी मुख्य स्रोत है इनकम का। लेकिन FMCG में भी अब धीरे धीरे ये अपना पैर जमाते चले जा रहे हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू इनका आता जाता रहता है। ITC हैज़ होल्डिंग कंपनी इंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। द कंपनी ऑपरेट थ्रू 4 सेगमेंट FMCG। और दोस्तों ये काम करता है 4 सेगमेंट में, FMCG में, होटल्स में, पेपर बोर्ड और पेपर एंड पैकिंग में, एंड एग्री बिजनेस। दोस्तों इस समय एग्री बिजनेस का तो आपको खुद को पता है कितना गवर्नमेंट फोर्स कर रही है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत प्यारा शेयर है, और जो सबसे छोटा इन्वेस्टर है उसे भी कम से कम 5 से 10 शेयर तो रखना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इसकी PS कंपनी है गोडफ्रे फिलिप इंडियन, ये भी सिगरेट बनाती है दोस्तों। इसके बारे में ये देखिए, ये जो जानकारियां हैं 4 घंटा 6 घंटा, और ये सारी की सारी सनराइजर्स ऑफ ITC एक एग्रेसिव एक्विजिशन का है। और ये तो जो अपन ये इंग्लिश में लिखा होगा अपन ने हिंदी में बता दिया है। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको स्प्रेड करें। और कोई भी शेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आए, आपको अच्छे शेयर्स को एनालाइज करके अच्छे से बताया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ दोस्तों, हैप्पी ईद।